तो स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में दोस्तों कि जहां पर जो क्लास करवाया जा रहा है होमवर्क के थ्रू ही क्लास करवाया जा रहा है और आप लोग का बहुत ही अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है और कमेंट भी आ रहा है, बहुत ही अच्छा कमेंट भी करते हैं और साथ साथ इस क्लास से जितना भी लाभ हो रहा है वो सारे लोग जो है कमेंट करके अपना सुझाव जो है और जो इसमें त्रुटि होती है वो त्रुटियों को भी भेजते हैं। तो त्रुटि जो है हर एक दोस्तों से जो है त्रुटि थोड़ा बहुत होते रहता है, तो उसको आप लोग इग्नोर करके ही चलिएगा। और साथ साथ जो भी यहाँ पर क्लास करवाया जा रहा है, अगर जो लोग होमवर्क को देख करके उसके बाद क्लास को सुनते होंगे तो उनका तैयारी जो बहुत ही हाई लेवल का होता होगा, ऐसा प्रतीत होता होगा। कहीं अगर वो ऑनलाइन टेस्ट देते होंगे या ऑफलाइन टेस्ट देते होंगे तो उसमें उनको स्कोर का पता चलता होगा कि किस तरह का पहले तैयारी था और अब तैयारी क्या है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर जो ग्रुप का नियम है इस तरह से जो चलाया जा रहा है पूरा होमवर्क के थ्रू ही क्लास को चलवाया जा रहा है और साथ साथ आप लोग को क्वेश्चन भी दिया जाता है जिसका क्वेश्चन का जवाब भी देना रहता है और साथ साथ तैयारी जो करवाया जाता है सारे फैक्टरों को देखते हुए जितना भी अभी वर्तमान में एग्ज़ाम होने वाली है वो सारे एग्ज़ामों को लेकर के यहाँ पर चलाया जा रहा है, जो कि सभी एग्ज़ाम अभी वर्तमान में जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती हुआ, उसके बाद बिहार एसएससी हुआ, बिहार पुलिस का हुआ, उसके बाद जो है एएलपी टेक्नीशियन हो जाएगा, एएलपी आरपीएफ का वैकेंसी आया है। ये सारे एग्ज़ामों का जो है अभी कंबाइंड रूप से क्लास करवाया जाए इसमें। और बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए स्पेशल जो आप लोग को 11 बजे मिलता है वो भी क्लास जो है आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। और साथ साथ जो भी बीपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होता है, क्योंकि जीके जीएस का ऐसा लेवल है जो कि कोई भी क्वेश्चन या तो बीपीएससी मान लीजिए या कोई भी एग्जाम मान लीजिए, वो ऐसा नहीं है कि अगर बीपीएससी क्वेश्चन है ये तो ये बीपीएससी में ही पूछा जाएगा। ये सारा एग्जामों में कंबाइंड रूप से जीके जीएस का कोई लिमिट नहीं रहता है, कहीं से भी क्वेश्चन आपको मिलने को मिलता है। तो इसलिए ध्यान में दीजिए, सारे क्लास जितना भी क्लास होता है वो सारे क्लासों को इग्नोर मत कीजिए और सारे क्लासों को पूरा देखा कीजिए। पूरा देखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि किस तरह का क्लास यहाँ पर करवाया जाता है और किस तरह का यहाँ पर होमवर्क से रहता है और होमवर्क को पूरा करवा करके ही क्लास करवाया जाता है। तो आप लोग को भी फायदा होता है और जहाँ यहाँ ऑफलाइन में जो लोग भी आते हैं उन लोग को भी बहुत ही फायदा मिल रहा है। यहाँ से जहाँ भी टेस्ट लगाने के लिए ये लोग जाते हैं ये भी अच्छा नंबर ही लाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इनका तैयारी भी बूटअप हो रहा है। तो यही सब बातों को आप लोग ध्यान में रखते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पूरा क्लास को आप लोग जरूर दिखिएगा और क्लास अच्छा लग रहा होगा तो एक बार लाइक कर दिया कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया कीजिएगा। और जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, क्योंकि ऐसा क्लास जो है आपको यूट्यूब के माध्यम से जो कहीं देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि होमवर्क पहले दिया जाता है और होमवर्क के बाद ही ये क्लास को करवाया जाता है। तो कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग के द्वारा, जो आप लोग के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया था उस क्वेश्चन को सही से लोग समझ नहीं पाए थे, जिसके कारण जो है कुछ गलत भी कर दिए हैं आंसर और कुछ लोगों का सही भी आया है। तो आज क्वेश्चन जो था कल का पूछा गया था, विकास केंद्र उपागम पर विशेष बल जो दिया गया था वो किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था और इसका सेशन जो रहा था ये 1974 से 78 तक 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो सेशन रहा था वो 74 से लेकर के 1978 तक रहा था। और ये मॉडल जो था ये गॉडगिल मॉडल पर आधारित था, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसमें में क्वेश्चन आता है कि विकास केंद्र उपागम की शुरुआत जो हुआ था वो 4थी पंचवर्षीय योजना में ही हो गया था और इस पर विशेष बल जो दिया गया था वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ये क्वेश्चन को ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर फंसाने वाला थोड़ा डिजिट चेंज होता है, थोड़ा वर्ड चेंज होता है, जिसके कारण जो है आंसर जो है उसका चेंज हो जाता है, आंसर बदल जाता है। तो इसका सही जवाब है विकास केंद्र उपागम पर विशेष बल जो दिया गया था वो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था और इसका शुरुआत अगर पूछा जाएगा तो वो 4थी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो ये जवाब देने वाले सही जो जवाब दिए हैं 5 व्यक्ति उनका नाम लिया जाएगा और ऐसे बहुत सारे लोगों का जवाब आया था जो कि बहुत ही गलत भी जवाब आया था, बहुत लोग आया था और सही भी जवाब आया है। तो जो भी सही लोग जवाब दिए उनका नाम आज लिया जाएगा। तो 5 व्यक्तियों का नाम जो लिया था, ग्रुप का नियम है, तो 5वें व्यक्तियों में आज सबसे पहले जवाब जो भेजे हैं, पहला स्थान पर जवाब आया है सपना किट्टू का जवाब आया है, जो कि ये जुहू महाराष्ट्र के मुंबई से ये जवाब भेजे हैं। और दूसरे स्थान पर रामू कुमार का जवाब आया है जो कि ये बिहार के सारण जिला से जवाब भेजे हैं। और तीसरे स्थान पर बिक्की राज जी का जवाब आया है जो कि ये पटना से जवाब भेजे हैं। और चौथे स्थान पर शशि चंद्रा जी का जवाब आया है जो कि ये मानपुर गया से जवाब भेजे हैं। और 5वें स्थान पर मुकेश कुमार निराला जी का जवाब आया है जो कि ये समस्तीपुर से जवाब भेजे हैं। तो इन सभी दोस्तों को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं ग्रुप की तरफ से और हमारे तरफ से भी, क्योंकि ये सारे लोग जो है ये लास्ट पूरा क्लास को देखते हैं और पूरा क्लास देखने के बाद लास्ट में क्वेश्चन रहा था वो
लास्ट में क्वेश्चन का जवाब सही तरीके से भेजते रहते हैं। तो इसी तरह आप लोग भी कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जवाब को भेजा कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना दोस्तों में शेयर कर दिया करें, जिससे अपने दोस्तों, आपका दोस्त भी होगा वो भी क्लास को देख करके उसके बाद जवाब उसको भी अच्छा लगे तो वो भी जवाब दे सकते हैं। तो इसी के साथ आज का क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि पहला जो है पूछा हुआ जितना भी क्वेश्चन रहता है वो क्वेश्चन को करवाया जाता है। उसके बाद जो है करंट अफेयर्स रहता है, उसका जो होमवर्क मिलता है आप लोग को टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर दिया जाता है, वो सारे क्वेश्चनों को करवाया जाता है। बता दीजिएगा आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार का वर्णन किया गया है? ये भाग 4 हो जाएगा और इसमें किसका वर्णन किया गया है? डीपीएसपी हो जाएगा, ये नीति निर्देशक तत्व इसे कहा जाता है। और ये किस देश के संविधान से लिया गया है? ठीक है, आयरलैंड के संविधान। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हुआ वही। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और ये भाग 4 में जो वर्णन किया गया है ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद के बीच में? ठीक है, 36 से 51 तक हो जाएगा। और कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। और मौलिक अधिकार जो है ये कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार ये अमेरिका। ठीक है, मौलिक अधिकार अमेरिका हो जाएगा। और मौलिक कर्तव्य अगर पूछा जाएगा तो वो रूस से लिया गया। और मौलिक कर्तव्य जो है ये संविधान के किस भाग में इसका वर्णन किया गया? ठीक है, भाग 4 का 1 में हो जाएगा। और अनुच्छेद अगर पूछा जाएगा तो वो 51 का क में हो जाएगा। ठीक है, और क्या अच्छा ठीक है, आयरलैंड से लिया गया। और आयरलैंड जो लिया था ना वो स्पेन से लिया था। बहुत अच्छा जवाब है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, समान सिविल संहिता जो है ये किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? ठीक है, अनुच्छेद 44 में हो जाएगा। पर्यावरण का संरक्षण देना ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? ये 48 का 1 में हो जाएगा। ठीक है, 48 का 1 में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये शराबबंदी जो है या पोषण ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? 47 में। कुटीर उद्योग जो है इसका वर्णन जो है ये किस अनुच्छेद में किया गया है? ये 43 में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ स्थित है? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो हो जाएगा ये राजस्थान में हो जाएगा। ठीक है, और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो वो कहाँ स्थित है? असम में हो जाएगा। और इसको यूनेस्को की सूची में कब लाया गया है? ये 1985 में लाया गया है। 83 में ताजमहल और ये कुतुब मीनार जो है इसको लाया गया था। और 85 में जो है इसको काजीरंगा को लाया गया है। और केवला देव जो भी इसको भी लाया गया। और एक कालबेलिया डांस जो है ये कहाँ का है? राजस्थान का। और इसको यूनेस्को की सूची में कब लाया गया? ये 2010। ठीक है, 2010 में इसको लाया गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, मानव विकास सूचकांक जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है? ठीक है, यूएनडीपी के द्वारा ये जारी किया जाता है। और ये वर्तमान में भारत का स्थान इसमें कौन सा है? 134। बहुत अच्छा जवाब, 134 हो जाएगा। डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी ये फुल फॉर्म जो डीपीएसपी जो होता है इसका फुल फॉर्म जो हो जाएगा डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और ये जो लिया गया है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बताइए पदार्थ की जो होती है वो कितनी अवस्थाएं होती है? 5 हो जाएगा। ठोस, द्रव, गैस मुख्य रूप से होता है। और चौथी अवस्था कौन होती है? प्लाज्मा। और 5वां कौन होता है? बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट हो जाएगा। बताइए ट्रांसफार्मर जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी कह सकते हैं या अन्योन्य प्रेरण भी दे देता है। दोनों देख लीजिएगा, दोनों ऑप्शन जो रहेगा उसको लगा लीजिएगा। आगे बताइए, और ट्रांसफार्मर की खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया है? ये फैराडे के द्वारा ही किया गया। फैराडे नहीं खोजे थे। बताइएगा 1000 दिनारी जो है वो किसको कहा था? मलिक काफूर। और मलिक काफूर जो थे वो किसके शासनकाल में दरबार में रहते थे? ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे, सेनापति था। ठीक है, बताइए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल संख्या 2 जो है उसमें किसका उल्लेख किया गया है? ये गरीबी उन्मूलन एसडीजी फर्स्ट जो हो जाएगा उसमें गरीबी उन्मूलन का किया गया है। और सेकंड जो हो जाएगा उसमें जो हो जाएगा जीरो हंगर, ये भूखमरी का उपयोग किया गया है। और ये 2015 से लेकर के 2030 तक इसको लक्ष्य रखा गया है। आगे बताइए मेंडलीफ जो जिस समय काम करना शुरू किया था उस समय आवर्त में कुल तत्व की संख्या कितना था? ठीक है, 63 को हो जाएगा। और मोसले के समय में कितना था? 118। आधुनिक आवर्त सारणी जो हुआ था उस समय 118 तत्व था, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो किसने दिए थे? मोसले के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये पास्कल के नियम पर कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, हिमाचल प्रदेश में बौद्ध द्वारा बुरी आत्माओं से बचने, यानी कि बुरी आत्मा जो होता है उससे बचने के लिए नृत्य जो किया जाता है, एक प्रकार का नृत्य हिमाचल प्रदेश में किया जाता है, ये कौन सा नृत्य है? छम हो जाएगा। छम नृत्य, छम नृत्य जो कि हिमाचल प्रदेश का हो जाएगा। और ये बुरी आत्माओं से बचने के लिए ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत में बहादुरियों के लिए सर्वोच्च सम्मान जो होता है ये कौन सा सम्मान होता है? ये परमवीर चक्र हो जाएगा। और सबसे पहले परमवीर चक्र जो है वो किनको दिया गया था? ये मेजर
सोमनाथ, मेजर सोमनाथ शर्मा को किया गया था। अभी वर्तमान में सोमनाथ जो है किसके अध्यक्ष है? एस सोमनाथ, इसरो के, ठीक है, इसरो के अध्यक्ष जो हो जाएंगे वो 10वें नंबर के हो जाएंगे और एस सोमनाथ अभी वर्तमान में अध्यक्ष है। और इनका एक बुक लिखा हुआ है जो कि शेर वह जो चांदनी पीली पुस्तक जो है इनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। और चंद्रयान 3 को जो लॉन्च किया गया था उस समय ये इसरो के अध्यक्ष कौन थे? यही हो जाएंगे एस सोमनाथ ही थे। 3 जब लॉन्च किया गया था उस समय एस सोमनाथ ही थे, चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया है। आगे बताइएगा, पोलो जो होता है इसमें खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 4 हो जाएगा। वाटर पोलो में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 7 हो जाएगा। वाटर पोलो जो होता है उसमें 7 खिलाड़ी हो जाएगा। और कबड्डी में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? इसमें भी 7 हो जाएगा। कबड्डी में 7 ही होता है। और इसमें इम्पैक्ट प्लेयर की बात है, कबड्डी में भी इम्पैक्ट रहता है, मतलब जो बदला जाता है उसमें 5 प्लेयर को एक्स्ट्रा रखा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। 7 प्लेयर खेलते रहते हैं, 7 प्लेयर दोनों तरफ से, और 5 प्लेयर जो दोनों बगल से रखा है, दोनों टीम में रखा जाता है स्पेशल रूप से। अगला क्वेश्चन, क्रिकेट में जो खिलाड़ी की संख्या होता है वो कितना होता है? 2000। ये क्रिकेट में जो हो जाएगा 11 हो जाएगा। 2011 का वर्ल्ड कप किसने जीता था? ये भारत के द्वारा। किसको हरा के जीता था? ये श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका को हरा करके महेंद्र सिंह धोनी के कैप्टन में जीता गया था। और इसके कैप्टन कौन था? ये उस समय मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार किसको दिया गया था? ठीक है, युवराज सिंह को ही मिला था। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर। बताइए रोबर्ट्स कप का संबंध जो है वो किस खेल से है? ये फुटबॉल। और फुटबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितना होता है? 11। रग्बी फुटबॉल में 15 हो जाएगा। रग्बी फुटबॉल हो जाएगा तो उसमें 15 फुटबॉल ये खिलाड़ी होते हैं। बताइए संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये भी फुटबॉल से हो जाएगा। डुरंड ट्रॉफी का संबंध किससे है? ये भी फुटबॉल से डुरंड कप का संबंध हो जाएगा। आगे बता दीजिए जैव विविधता संरक्षण अधिनियम जो है वो किस वर्ष पारित किया गया था? ये 2002 में किया गया था, 2002 में हुआ था। और ये जो है ये जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई। बहुत अच्छा जवाब, 22 मई को मनाया जाता है। बताइए टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? 1973 में आया था। और टाइगर दिवस कब मनाते हैं? ठीक है, 29 जुलाई को टाइगर दिवस यानी कि बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। बताइए हाथी दिवस कब मनाते हैं? 12 अगस्त। और हाथी प्रोजेक्ट कब आया था? ये 1992, ठीक है, 1992 में आया था। बताइए चीता को जो लाया गया था वो भारत मतलब किस देश के से लाया गया था? नामीबिया से लाया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लाया गया था। और ये जो लाया गया था इसको कहाँ रखा गया था? ठीक है, कूनू नेशनल पार्क। बहुत अच्छा जवाब हो जाएगा, कूनू नेशनल पार्क में इसको रखा गया था। और ये किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में हो जाएगा। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान वाला राज्य कौन सा है? ये भी मध्य प्रदेश ही हो जाएगा। अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव, ठीक है, मोहन यादव जो वहाँ के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बताइए उस्ताद मंसूर जो थे वो किसके शासनकाल में थे? जहांगीर में। ये किसका चित्र अंकित किए थे? ठीक है, पक्षियों का चित्र बनाए थे, पक्षियों का चित्र का अंकित किए थे। बताइए प्रथम ब्रिटिश व्यापारी जो आया था कैप्टन हॉकिंस वो किसके दरबार में आया था? ये जहांगीर के दरबार में ही आया था। और कब आया था ये? 1608, ठीक है, 1608 में आया था। और उसके बाद थॉमस रो जो है वो किसके समय में आया था? वो भी जहांगीर में ही आया था, जो कि ये 1615 ईस्वी में आया था, ठीक है ना, 1615 में आया था। बताइए आजीवक संप्रदाय के संस्थापक इसको माना जाता है? ये मोखलीपुत्र गोसाल, ठीक है, मोखलीपुत्र गोसाल को जो है आजीवक संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। आगे बता दीजिएगा हाथी गुफा अभिलेख जो है वो किस राज्य से संबंधित है? ये ओडिशा हो जाएगा। और ये किस शासक से संबंधित है? कलिंग राजा खारवेल, ठीक है, कलिंग राजा खारवेल हो जाएंगे। और यही ओडिशा राज्य से संबंध है। अब जो है करंट अफेयर्स जितना भी बनने वाला है आज का वो करंट अफेयर्स देख लेते हैं, जो कि जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन करवा दिया गया है। अगले दिन फिर से ये सीरीज जो है आगे बढ़ता जाएगा। और आप लोग अभी तक भी बने हुए हैं और अपने दोस्तों में शेयर अगर नहीं किए हैं और लाइक नहीं किए हैं तो एक बार लाइक कर दे क्लास को, उसके बाद शेयर भी कर दिया करें, उसके बाद फिर से क्लास को देखने के लिए आ जाए। बताइए WHO जो है ये अस्तित्व में कब आया था? 1948, 7 अप्रैल 1948, ठीक है। और WHO जो है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका नाम हो जाएगा। और ये 7 अप्रैल 1948 को आया था। अभी वर्तमान में हेड इसके कौन है? टेड्रोस अधुनाम, ठीक है, टेड्रोस अधुनाम हो जाएगा। बताइएगा WHO ने वॉक द टॉक योग सत्र का कार्यक्रम जो शुरू किए हैं वो कहाँ से शुरू किया है? ये जिनेवा, ठीक है, जिनेवा से शुरू किए हैं। अगला क्वेश्चन बताइए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP जो है इसका मुख्यालय कहाँ से? ये केन्या नैरोबी, ठीक है, केन्या नैरोबी में हो जाएगा। इसका गठन कब हुआ था? 1972 में हुआ था, 1972 में हुआ था।
था? बताइए FAO जो है इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम में हो जाए। इसका गठन कब हुआ था? ये 1945, 16 अक्टूबर 1945 को किया गया था। और 16 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व खाद्य दिवस के रूप में 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बता दीजिएगा 2024 में लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार से अभी वर्तमान में किसको सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन। ठीक है, रमनदीप हुड्डा और ये अमिताभ को किया गया है। बताइए 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, 5 लोगों को किया गया, जिसमें मरणोपरांत कितने लोगों को दिया गया? 4 लोगों को मरणोपरांत, 4 लोगों को दिया गया मरणोपरांत और 1 लोग ही जिंदा है। कौन व्यक्ति है जो जिंदा है? लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी एक जिंदा है, बाकी सभी जो है मरने के बाद मरणोपरांत ये पुरस्कार को दिया गया है। ठीक है, अगला कुछ बताइए MS स्वामीनाथन पुरस्कार जो 2023 में दिया गया, ये किसको दिया गया है? TR कंबोज। ठीक है, और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में अभी भारत का स्थान कौन सा हो गया? 159, जो कि 161 पहले था, 161 था, उसके बाद वर्तमान में जो 159 हो गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के नेताओं ने 9वीं त्रिपक्षीय सम्मेलन शिखर का आयोजन जो किए हैं वो कहाँ में किए हैं? ये दक्षिण कोरिया हो जाएगा, जिसकी राजधानी कहाँ है? सियोल। उत्तर कोरिया का प्योंगयांग है ना, उत्तर कोरिया का प्योंगयांग हो जाएगा और दक्षिण कोरिया जो इसका राजधानी जो है सियोल हो जाएगा और दोनों का मुद्रा जो वो वान ही हो जाएगा, वान हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। रूस की राजधानी कहाँ? मॉस्को। ठीक है, और मॉस्को जो है वो किस नदी किनारे बसा है? मॉस्को को मॉस्का दीजिए। ठीक है, मोस्कावा नदी हो जाएगा, मॉस्को हो जाएगा। आगे बताइएगा लैंगिक असमानता सूचकांक जो है ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये UNDP। ठीक है, UNDP के द्वारा जारी किया जाता है और ये अभी वर्तमान इसमें भारत का स्थान कौन सा है? ठीक है, 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए लिथुआनिया के राष्ट्रपति चुनाव जो है अभी वर्तमान में किसने जीत लिया है लिथुआनिया का? ये गीतानाथ नसौदा जो है अभी वर्तमान में लिथुआनिया का राष्ट्रपति चुनाव को जीतने वाले ये बन गए हैं। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा, और इब्राहिम रईसी जो है ईरान के राष्ट्रपति जो थे उनको अभी वर्तमान में मृत्यु हो गया, जो कि दुर्घटना में ये मारे गए हैं। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 134 नंबर का मानव विकास में। ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान कौन सा है? 127 नंबर का हो जाएगा, जेंडर गैप में 127 नंबर हो जाएगा। हैप्पीनेस जो है, हैप्पीनेस और एक और है खुशहाली, उसी कहा था, हैप्पीनेस को एक खुशहाली कहा था, और शांति, हैप्पीनेस और शांति ये दोनों में जो हो जाएगा भारत का स्थान 126 नंबर का हो जाएगा, दोनों में हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन बताइए 2024 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? ठीक है, 5 व्यक्तियों को किया गया जो कि चिरंजीवी हो जाएंगे, बैजंती माला हो जाएंगे। उसके बाद वेंकैया नायडू को, बिंदेश्वरी पाठक को दिया गया है, और एक और जो थे पद्मा सुब्रलक्ष्मी को दिया गया है, सुब्रमण्यम। ठीक है, सुब्रमण्यम को दिया गया है। बताइए सैन्य खर्च सिपरी रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? ठीक है, 4थे नंबर का हो जाएगा। और पेरिस ओलंपिक खेल जो है ये किस वर्ष खेला जाएगा? 2024। और 2028 का ओलंपिक कहाँ होगा? लॉस एंजल्स अमेरिका। ठीक है, लॉस एंजल्स अमेरिका में ये खेला जाएगा। और 2036 में भारत में इसका आयोजन किया जाना है, 36 में है, 32 वाला ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, 2036 का हो जाएगा। वो प्रस्तावित है भारत में, लेकिन होगा कि नहीं वो देख लिया जाएगा आगे बताइए हाल ही में असमा पर परमाणु वायु प्रक्षेपित क्रूज मिसाइल का पहला सफल परीक्षण जो किया गया है वो किस देश के द्वारा किया गया है? ठीक है, ये फ्रांस के द्वारा ही किया गया है। और फ्रांस के भी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? गैब्रियल अटल। और एमेनुएल मैक्रोन जो है फ्रांस के भी वर्तमान में राष्ट्रपति हो जाएंगे, और गैब्रियल अटल जो है ये समलैंगिक प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में बने हैं। अगला क्वेश्चन बताइए 33वां सरस्वती सम्मान 2023 जो है वो किसको दिया गया है? ये प्रभा वर्मा को दिया गया। और किस कृति के लिए, मतलब किस लिए दिया गया है इनको? ठीक है, मलयालम भाषा, मलयालम के लिए इनको दिया गया है। अगला क्वेश्चन एबेल पुरस्कार 2024 में किसको मिला है? मिशेल टेनग्रैंड को दिया गया है। और 2023 में जो दिया गया था लुइस कैफर्ली को दिया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये एबेल पुरस्कार जो है गणित के क्षेत्र में दिया था, इसको भी ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय गणित दिवस जो है ना 22 दिसंबर को मनाया था, रामानुजमाचार्य के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है। रामानुजम। ठीक है, रामानुजम हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए जेम्स एंडरसन ने अभी वर्तमान में कुल कितना विकेट ले चुके हैं? 700 विकेट लेकर के दुनिया के सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं। और जेम्स एंडरसन जो है वो किस देश के खिलाड़ी हैं? ये इंग्लैंड का हो जाएंगे। आगे बताइएगा तमिलनाडु की
आइडन बिंग CID ने किस देश के डांसिंग कृष्णा की मूर्ति वापस लेने के लिए घोषणा की है? ये थाईलैंड हो जाएगा, थाईलैंड हो जाएगा। बैंकॉक की राजधानी कहाँ है? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक हो जाएगा। और यहाँ का मुद्रा क्या है? बहुत बहुत अच्छा, बहुत यहाँ का मुद्रा हो जाएगा। बता दीजिएगा कैलाश मंदिर जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? ये राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा ये बनाया गया था। और खजुराहो का मंदिर जो है किस शासक के द्वारा बनाया गया था? ये चंदेल शासक के द्वारा बनाया गया था। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनाए थे? राजराज प्रथम, चोल शासक राजराज प्रथम के द्वारा बनाया गया था। और चोल वंश के संस्थापक किसको माना जाता है? विजयालय। बहुत अच्छा, विजयालय हो जाएगा। बताइए रथ मंदिर जो ये कहाँ से था? ये उड़ीसा में ना है, उड़ीसा में रथ मंदिर है, पूरी उड़ीसा में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 71वां मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब को किसने जीत लिया है? ये क्रिस्टिना प्लिस्कोवा। ठीक है, क्रिस्टिना प्लिस्कोवा हो जाएगा। बताइए ग्लोबल फायर पावर में भारत का स्थान कौन सा है? ये चौथे क्रम का भारत का स्थान इसमें हो जाएगा। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? ये तीसरे नंबर का हो जाएगा। ठीक है, बताइए चर्चा में रहा अभी चेरापूंजी जो है, जिसका संबंध चेरापूंजी जीन जो है, इसका संबंध किससे है? ये शराब से हो जाएगा, शराब। और शराब जो बनता है उसका पीएच मान ये शराब का 2.8 होता है। ठीक है, और सिरका जो होता है उसका हो जाएगा 2.4 हो जाएगा। और नींबू का पीएच मान जो होता है वो 2.2 हो जाएगा। और शराब जो बनाया जाता है वो किस अल्कोहल से बनाया जाता है? ये इथाइल अल्कोहल से बनाया जाता है। और ये किण्वन प्रक्रिया के द्वारा इसको बनाया जाता है। अगर इथाइल अल्कोहल की जगह जो है अगर मिथाइल अल्कोहल उसमें डाल दिया जाता है तो वो क्या हो जाएगा? वो जहरीला बन जाएगा, उसका आंखों में अंधापन आ जाएगा, मनुष्य का मृत्यु भी हो सकता है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। और चेरापूंजी जो है ये जीन जो है ये शराब से ही संबंधित हो जाएगा। चेरापूंजी मेघालय में है, सबसे वर्षा वाला स्थान नहीं था चेरापूंजी? पहले चेरापूंजी था, अभी मानसीराम मेघालय अभी वर्तमान हो गया है। इससे पहले चेरापूंजी था। बताइए मेघालय की राजधानी कहाँ है? शिलोंग हो जाएगा। और वहाँ के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान कौन है? कॉनराड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। मेघालय राज्य का गठन कब हुआ था? 21 जनवरी 1972। बहुत अच्छा, 21 जनवरी 1972 को हो जाएगा। त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ये तीनों राज्य का गठन जो हुआ 1972 में हुआ है। ठीक है ना। बताइएगा चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है ये कहाँ मनाया जाता है? चेरी ब्लॉसम ये मेघालय के शिलोंग में ही मनाया जाता है। नॉक रेक जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ से था? ये भी मेघालय में ही हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत की पैरा ओलंपिक समिति के अभी वर्तमान में अध्यक्ष किसको बनाया गया है? ये देवेंद्र झाझरिया, जो कि इनका संबंध किस खेल से है? भाला फेंक से हो जाएगा। भाला फेंक। और भाला फेंक दिवस कब मनाते हैं? 7 अगस्त को मनाया जाता है। जो कि नीरज चोपड़ा जो स्वर्ण पदक लाए थे ओलंपिक में, इसी 2021 से मनाया जाता है। 2021 से ही मनाया जाता है। 21 में ही ओलंपिक हुआ था ना। टोक्यो ओलंपिक 2020 में होना था, लेकिन 21 में ये हुआ था। और उसी समय भाला फेंके थे 7 अगस्त को, उसी दिन से मनाया जाता है। ठीक है ना, 7 अगस्त से 7 अगस्त 2021 से ही मनाया जाता है। बताइएगा हाल ही में अभी वर्तमान में उज्बेकिस्तान एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये दीपा कर्माकर हो जाएगी, जिनका संबंध हो जाएगा ये जिम्नास्टिक से हो जाएगा। और क्वालिफाई करने वाली भी बनी थी, यही दीपा कर्माकर ही बनी थी ओलंपिक में सबसे पहले जिम्नास्टिक में। आगे बता दीजिएगा जापान की राजधानी कहाँ है? टोक्यो। और चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन बताइए विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो अभी वर्तमान में हुआ है इसका होस्ट किसके द्वारा किया गया है? ये जापान के द्वारा इसका होस्ट किया गया है। पहला स्थान पर इसमें चीन रहा है। और भारत का स्थान जो छठा रहा है, जो कि 6 गोल्ड 5 सिल्वर और 6 रजत पदक, टोटल 17 पदक के साथ जो है ये छठे स्थान पर रहा है। आगे क्वेश्चन बताइएगा 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो वो किसको दिया गया है? ये जगत गुरु रामभद्राचार्य हो जाएंगे और एक गुलजार, ये दोनों व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया है। और आगे क्वेश्चन बताइए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत का स्थान वर्तमान में कौन है? 93 नंबर का हो जाएगा। आगे बताइएगा भारत की सबसे आर्थिक व्यापार घाटा जो है वो किसके साथ अभी वर्तमान में हुआ है? ये ठीक है चीन के साथ हुआ है। फायदा हुआ है अमेरिका के साथ, और घाटा जो लगा है वो चीन के साथ ही लगा है। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार जो है वो देश कौन बना है? ये चाइना बना है। व्यापारिक सबसे बड़ा भागीदार जो देश अभी बना है वो ये चाइना ही बना है। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा आगे अगला क्वेश्चन हो जाएगा हाल ही में PALS
PALFS सर्वेक्षण के अनुसार जो है जनवरी से मार्च 2024 तक तिमाही में सर्वाधिक युवा बेरोजगारी जो दर्ज किया गया है वो किस राज्य में दर्ज किया गया है? ठीक है, केरल में हो जाएगा। और सबसे कम कहाँ में किया गया है? सबसे कम जो हो जाएगा वो दिल्ली में किया गया है। ठीक है, दिल्ली में उद्योग धंधा जो है सबसे ज़्यादा, इसलिए जो वहाँ पर सबसे कम बेरोजगारी वहीं पर दर्ज किया गया है। और महिला में अगर ये पूछा जाएगा तो वो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर के अभी वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा हो जाएंगे। ठीक है, और भूखमरी सूचकांक भारत का स्थान कौन सा अभी? 111। ठीक है, 111 नंबर का हो जाएगा। बताइए, प्रो कबड्डी लीग जो 10वें संस्करण का भी आयोजन हुआ है, इसका विजेता कौन रहा है? ये पुलेरी पल्टन। ठीक है, पुलेरी पल्टन रहा है। और महिला IPL जो अभी वर्तमान में हुआ है, इसका विजेता कौन रहा है? ये RCB के कैप्टन कौन थे उस समय? स्मृति मानधाना हो जाएगी। और ये दूसरे क्रम का हुआ था। पहला जो हुआ था अब WPL का आयोजन जो हुआ था उसमें उसका जो विजेता रहा था मुंबई इंडियंस जीता था और दिल्ली को हरा के जीता था। और दूसरा बार जो हुआ है ये जो जीता है RCB जीता और मुंबई को हरा करके जीत लिया है। ठीक है ना, दिल्ली पहुंच गया था। और सॉरी, दिल्ली दोनों बार उप विजेता रहा है वो दिल्ली ही रहा है। ठीक है, और पुरुष का जो ये अभी 2024 का जो अभी वर्तमान में IPL हुआ है, ये कौन से क्रम का आयोजन किया गया था? 17वें नंबर का IPL का आयोजन किया गया था। और इसका ये क्या कहता है, प्रायोजक जो था वो कौन था? टाटा। ठीक है, टाटा IPL हो जाएगा। और इसका विजेता कौन रहा है? KKR। किसको हरा के जीता है? सनराइजर्स हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद हो जाएंगे। और कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक कौन है? शाहरुख खान। ठीक, शाहरुख खान हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। शाहरुख खान हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइएगा, इसमें ऑरेंज कप का पुरस्कार जो है अभी वर्तमान में किसको दिया गया है? ऑरेंज कप विराट कोहली को मिला जो कि 741 रन बनाए थे। और पर्पल कैप का पुरस्कार किसको मिला? ये हर्षल पटेल को दिया गया था, जो कि ये कहाँ से खेलते थे? पंजाब से खेलते थे और 24 विकेट लिए। ठीक है, हर्षल पटेल को दिया गया। और सर्वाधिक छक्का लगाने का रिकॉर्ड किसको दिया गया प्राइज? अभिषेक शर्मा को दिया गया। 42 छक्का लगाए थे। चौका हो जाएगा तो 64 चौका 23 हेड लगाए थे, जो कि हैदराबाद के हो जाए। 64 ही ना था, वही तो हमने 64 ही ना बोल रहे, 64 है। हाँ ठीक है, 42 है, 42-64 है। चलिए ठीक है, आज का जो अब जो है नेक्स्ट अब जो ये करंट अफेयर्स आज का समाप्त हो चुका है। अगला टॉपिक जो दिया गया था होमवर्क के माध्यम से, जो कि स्पार्क पब्लिकेशन का BPSC और बिहार SSC स्पेशल रूप से पूछा हुआ क्वेश्चन जो दिया गया था, वो क्वेश्चन को अब लाया गया है। और लाइट थोड़ा परेशानी कर रहा है, इसके लिए आप लोग थोड़ा अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। और अभी तक भी चैनल पर बने हुए अपने दोस्तों में अगर शेयर नहीं किए हैं तो एक बार दोस्तों में शेयर कर दिया करें और लाइक कर दिया करें। फिर आ जाइए क्लास देखने के लिए। तो क्लास पर अब आते हैं, बता दीजिएगा। तो वही तो बोल रहे थे 42-61। ठीक है, 42-61 होगा। 42 छक्का है और 61 चौका हो जाएगा। यही तो बोल रहे थे, वही तो बुलवा रहे थे हम, वही बोले थे। आगे क्वेश्चन बताइए, किस राजनीतिक नेता ने द कोलिशन ईयर्स नामक पुस्तक को लिखे हैं? ये प्रणब मुखर्जी। ठीक है, प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति रह चुके, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। बताइएगा, नांगल जो है वो किस लिए प्रचलित है? उर्वरक। ठीक है, उर्वरक। और ये कहाँ से था? पंजाब। ठीक है, पंजाब में हो जाएगा। और वहाँ के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है? भगवंत मान, जो कि किस पार्टी से संबंधित है? आम आदमी पार्टी से संबंधित हो जाएंगे। और आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? 2012 में किया गया था। और इसका चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू छाप हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पारदीप बंदरगाह जो वो कहाँ स्थित है? ओडिशा में हो जाएगा। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? ये गुजरात में हो रहा है। कांडला बंदरगाह का भी वर्तमान में नाम क्या रख दिया गया है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है, दीनदयाल बंदरगाह उपाध्याय बंदरगाह हो जाएगा। और JNPT बंदरगाह जो वो कहाँ स्थित है? मुंबई। मोनू बाबू ध्यान दीजिए, इधर कहाँ ध्यान है? अल्लाह ने कीजिए। ठीक है भैया, बोले 61। चलिए आगे क्वेश्चन बताइए। अरे देख लीजिएगा, ऐसा नहीं पूछेगा क्वेश्चन, अगर होगा तो समझ लीजिए। आगे बताइए, भारत में कौन सा क्षेत्र जो है जैव विविधता तत्व में स्थल में सबसे आगे है? ये पश्चिमी घाट। ठीक है, पश्चिम मतलब सबसे ज्यादा जो है पश्चिमी घाट है, क्या हो जाएगा? आगे बता दीजिएगा, इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक जो है वो किसने लिखे हैं? रामचंद्र गुहा के द्वारा इंडिया आफ्टर गांधी पुस्तक लिखा गया है। बताइए, नौजवान भारत सभा के संस्थापक किनको माना जाता है? भगत सिंह और छबील दास के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1926 में किया गया था। ठीक है, बताइए, किताबुल हिंद पुस्तक किसने लिखे है? अल बरूनी। और फिरदौसी पुस्तक, ये शाहनामा किस पुस्तक जो है वो किसने लिखे है? फिरदौसी के द्वारा लिखा गया। और एक शाहजहां नामा देता है, शाहनामा के बाद ही है शाहजहां नामा पुस्तक जो वो इनायत खां के द्वारा लिखा गया है। इसको भी ध्यान रखिएगा, शाहजहां नामा है और शाहजहां एक अलग पुस्तक है, दोनों अलग अलग। आगे क्वेश्चन बता दिया,
कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है और इसकी अध्यक्षता जो करते हैं वो लोकसभा, ये प्रधानमंत्री के द्वारा इसका अध्यक्षता किया जाता है और ये इसका जो गठन हुआ था वो 1990 ईस्वी में किया गया था, ठीक है ना। और अनुच्छेद जो आता है ये अंतर्राज्यीय परिषद का अनुच्छेद जो हो जाएगा वो अनुच्छेद 263 में आ जाएगा। बताइए बिहार का पहला कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था वो कहाँ में हुआ था? बांकीपुर में हुआ था, जबकि कब किया गया था? 1912 में हुआ था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता किसने किए थे? आर.एम. माधोलकर के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक जो है इसका मुख्यालय जो है ये कहाँ स्थित है? ये कोलकाता में हो जाएगा। देखिए इसमें सुन लीजिएगा, भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक अगर पूछा गया तो कोलकाता हो जाएगा, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अगर पूछा गया तो वो लखनऊ हो जाएगा। विकास करेगा लखनऊ में जाकर के और निवेश जो करेगा वो कोलकाता में जाकर, इसको ध्यान रखिए, दोनों क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, पाइका नृत्य जो है ये किस राज्य का है? ये ओडिशा, बहुत अच्छा, ओडिशा का हो जाएगा। बताइए इंडिया डिवाइडेड पुस्तक जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इंडिया डिवाइडेड लिखा गया। और भारत एक खोज पुस्तक जो वो किसने लिखा है? ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। आगे क्वेश्चन बताइए, मिशन इंद्रधनुष जो था वो कब आया था? 2014। और ये किससे संबंधित था? टीकाकरण से। इसका शुभारंभ जो हुआ था वो कहाँ से किया गया है? ये बाढ़ नगर गुजरात से किया गया है, ठीक है। बाढ़ नगर गुजरात से किया गया इसका शुभारंभ। वायनाड केरल में है, ये बाढ़ नगर है, बाढ़ नगर गुजरात हो जाएगा, ये अलग है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, रुपये का डिजाइन देने वाले व्यक्ति कौन थे? जी उदय कुमार हो जाएंगे। और ये किस IIT संबंधित है? IIT बॉम्बे से हो जाएगा। कब दिया गया था ये डिजाइन? ये 2010 में दिया गया था। बताइए तेज जो है एक प्रकार क्या है? ये डिजिटल पेमेंट है, जो कि पहले जो चलाते थे ना, क्या कहता है, ऑनलाइन गूगल पे जो चलाते थे ना, उसके बाद गूगल का नाम ही तेज लिया था और ये डिजिटल पेमेंट इसका नाम हो जाएगा। मतलब पहले था गूगल, पहले तेज था, उसके बाद गूगल पे हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, कीट दंश जो होते हैं उसमें खुजली जो होता है वो किस कारण से आता है? ये फॉर्मिक एसिड, ठीक है, फॉर्मिक एसिड के कारण हो जाएगा। बताइए कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए आवश्यक होता है? ये विटामिन के हो जाएगा, ठीक है। बताइए किसका उपयोग जो लेड पेंसिल के निर्माण में किया जाता है? ये ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। काला शीशा किसको कहते हैं? ये भी ग्रेफाइट को ही कहा जाता है, ठीक है ना। आगे बताइए, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ स्थित है? गुजरात। और ये किस लिए प्रचलित है? ये एशियाई शेर के लिए प्रचलित हो जाएगा, ठीक है, एशियाई शेरों के लिए प्रचलित हो जाएगा। और शेर दिवस कब मनाते हैं? 10 अगस्त को मनाते हैं। 10 अगस्त को शेर दिवस और 12 अगस्त को हाथी दिवस मनाते हैं। बताइए नेशनल रिमोट सेटिंग सेंटर जो है ये कहाँ स्थित है? ये हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद में हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, सोना में क्या मिला करके उसको कठोर बनाया था? तांबा। और सोना जो है वो किस में जाके घुलता है? एक्वारेजिया में घुल जाएगा। और एक्वारेजिया का जो होता है सूत्र वो किस किस को मिलकर बनाया जाता है? ये HCl और HNO3, 3 गो HCl हो जाएगा और HNO3 जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। दोनों का अनुपात भी पूछ देता है, HCl का अनुपात 3 हो जाएगा और HNO3 जो होता है नाइट्रिक अम्ल का अनुपात जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। आगे बताइए, लोकटक झील जो है वो कहाँ स्थित है? मणिपुर में। केबुल लामजाओ जो है वही कहाँ स्थित है? ये भी मणिपुर में ही हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है? ये चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। बताइए स्वर्णिम क्रांति का संबंध जो वो किससे है? ये बागवानी भी हो जाएगा और एक जो आता है उद्यान कृषि, ये भी देता है। दोनों ध्यान रखें, उद्यान कृषि भी हो जाएगा और बागवानी भी हो जाएगा। उद्यान वही हुआ, बागवानी हॉर्टिकल्चर वही हुआ, ठीक है। बताइए भारत, मतलब हिंदी इंग्लिश में दे देगा, उसको ध्यान रखिएगा, दोनों एक ही चीज है। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज जो था वो कौन था? रेड ड्रैगन। बहुत अच्छा, सही जवाब हो जाएगा। आगे बताइए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र जो है वो किसको सौंपते हैं? ये राष्ट्रपति। और अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन से क्रम के हो जाएंगे? 15वें नंबर के हो जाएंगे द्रौपदी मुर्मू जो है। इनका जन्म कहाँ में हुआ था? ओडिशा के मयूरभंज जिले में हुआ था। कब जन्म हुआ था? 1958। 20 डेट था, 20 अगस्त था, 20 जून, और 20 जून 1958 को इनका जन्म हुआ था, ठीक है। बताइए हंस दमयंती का जो थे वो किसके चित्रकार माने जाते थे? ये राजा रवि वर्मा, ठीक है। और बताइए माइला अंचल जो है वो किसने लिखे हैं? मैथिली शरण गुप्त। ये फणीश्वरनाथ, ठीक है, मैला अंचल पुस्तक जो है ये फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा ये लिखा गया है।
आगे बता दीजिए, भारत का कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक लोहा का उत्पादन करता है? ये ओडिशा, ठीक है, ओडिशा हो जाएगा। बताइए आरटीआई जो है वो लागू कब किया गया था? ये 2005 में ही आरटीआई का लागू हुआ था, 12 अक्टूबर को लागू हुआ था। बताइए कहाँ में एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह जो है प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है? ये जयपुर में हो जाएगा। बताइए H1N1 जो है वो किसके कारण होता है? ये वायरस के कारण हो जाएगा, स्वाइन फ्लू हो जाएगा, और बर्ड फ्लू जो होता है वो H5N1 हो जाएगा। दोनों जो है ये वायरस से ही संबंधित हो जाएगा। बताइएगा मुनेरा जो होते हैं इसमें केंद्रक झिल्ली पाए जाते हैं या नहीं? ये नहीं, मुनेरा जगत जो होते हैं उसमें नहीं पाए जाते हैं, प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं। मानव शरीर में पेशी और हड्डियों को जोड़ने वाले जो होता है उसको क्या कहते हैं? ये टेंडर या कंडरा हो जाएगा। बताइएगा चिमनी से धुआं जो निकलता है वो किस कारण से निकलता है? किस विधि के कारण? ठीक है, संवहन विधि के कारण फैलता ये निकलता है। और उसके बाद जो बताइए सूर्य का किरण जो है ये पृथ्वी पर पहुंचता है, वो किस कारण से पहुंचता है? ये विकिरण के कारण हो जाएगा। केतली में जो पानी गर्म होता है वो किस कारण से होता है? वो भी संवहन के कारण। सुधीर जी कहाँ ध्यान है? वो इधर ध्यान दीजिए ना, आप भी गड़बड़ा रहे हैं। चलिए हो गया चलिए आगे बताइएगा, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। बताइए ब्राजील की मुद्रा क्या है? ये रियल हो जाएगा। बताइए कीवी चिड़िया जो है कहाँ में उड़ाई जाती है? ये न्यूजीलैंड का हो जाएगा। ठीक है, और कार्बन निगेटिव देश जो है वो कौन बना है? ये भी ठीक है, भूटान हो जाएगा, भूटान है। मगर न्यूजीलैंड में और कार्बन कर जो है ना घोषित करने वाला देश जो बना है वो न्यूजीलैंड बना है, और कार्बन निगेटिव वाला देश बना है वो भूटान बना है। ठीक है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। बताइए भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है नीति निषेध तत्व का वर्णन करता है? ये भाग 4 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो अब जो है साइंस का जो दिया गया था होमवर्क, वो साइंस को अब लेकर के आया है, जो कि ये रेलवे ALP टेक्नीशियन के लिए, और साथ साथ साइंस जो है बिहार SSC और सभी एग्जामों में साइंस जो है बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। तो ये सारे ध्यान दीजिए, हल्ला नहीं कीजिए, बहुत हल्ला कर रहे हैं आप। तो साइंस का क्वेश्चन पर चलते हैं। बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा आज का, बल बट्टा क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? दाब हो जाएगा। दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल हो जाएगा। इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? ये पास्कल हो जाएगा, ये न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी हो जाएगा। दोनों हो जाता है, देख लीजिएगा, दोनों होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पचरंग पहन चोरी मंतोष जी क्या हो रहा है आपको? दिक्कत चल रहा है। चलिए फिनॉल जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये C6H5OH हो जाएगा, C6H5OH हो जाएगा। और बेंजीन का सूत्र क्या होता है? ये C6H6, दोनों सेम ही होता है, बेंजीन में जो सेम ही होता है। और ये एरोमेटिक ना हो जाएगा, एरोमेटिक होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बेंजेनामाइन जो है इसका सामान्य नाम जो है वो क्या है? ये एनिलीन हो जाएगा, एनिलीन इसका सामान्य नाम हो जाएगा। बताइए सूर्य का वातावरण का बाह्यतम परत जो होता है उसको क्या कहते हैं? ये प्रकाश मंडल। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक हो जाएगा, प्रकाश मंडल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जब दोलक पर आरोपित प्रेरक बल जो है दोलन की वास्तविक आवृत्ति के बराबर होता है तो उस दोलन के आयाम में हुई वृद्धि जो होता है उसको क्या कहते हैं? ये अनुनाद कहा था, अनुनाद। लंबा लंबा ही क्वेश्चन आपके बीपीएससी शिक्षक में पूछा जाता है, इसलिए आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। बताइए तृतीय कोयले में तृतीय कोयला जो होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? ये भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बताइए पृथ्वी की त्रिज्या जो है वो कितना होता है? 6.37 मीटर हो जाएगा। एक 24 वाला होता है वो द्रव्यमान होता है, 6×10⁻24 kg जो होता है वो द्रव्यमान होता है। और ये त्रिज्या हो जाएगा 6.37×10⁻6 मीटर में आ जाएगा ये। बताइएगा प्रकाश में TIR जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? टोटल इंटरनल रिडक्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन इसी को कहा जाता है। आगे बता दीजिए कौन सा जो है सिट्रिक अम्ल जो है किसमें पाया जाता है? ये नींबू संतरा। ठीक है, नींबू और संतरा जो होता है इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। विनोद जी आगे आ जाइएगा। बताइएगा मरकरी क्लोराइड जो है, मरकरी क्लोराइड जो है ये किसका मतलब किसका अयस्क है? ये मरकरी के पारा का ही हो जाएगा, मरकरी का ही हो जाएगा। बताइए शरीर की कौन सी ऊर्जा अपने स्थिति या क्षेत्र के कारण काम करने की क्षमता को विकसित करता है? ये स्थिति ऊर्जा। और स्थिति ऊर्जा जो है अमित शाह कहाँ ध्यान है?
स्थिति ऊर्जा जो P बराबर जो होता है वो क्या होता है mgh। इधर ध्यान दीजिएगा ना तो हमको भी मन लगेगा और आपको भी मन लगेगा सुनने में भी। अगर आप बात करने लगे तो हमारा ध्यान भी भटक जाएगा, आपका भी ध्यान भटकेगा और साथ साथ ऑनलाइन जो देख रहे हैं उनको भी परेशानी आ जाएगी, इसलिए ध्यान इधर दिया कीजिए। अगला क्वेश्चन बताइए, डेक्सट्रोज जो है, डेक्सट्रोज को सामान्यतः किस रूप में जाना जाता है? ये ग्लूकोज के रूप में जाना जाता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6 हो जाएगा, C6H12O6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, कंकाल की मांसपेशियों जो होता है उसको क्या कहा जाता है? ये रेखित मांसपेशियां, रेखित मांसपेशियां कहा जाता है। बताइए, क्षय रोग या टीबी जो होता है वो किस कारण से फैलता है? ये जीवाणु के कारण फैलता है। और जीवाणु की खोज कौन किए थे? ल्यूवेनहॉक के द्वारा 1683 में खोजा गया था और ये हॉलैंड के वैज्ञानिक हो जाएंगे, ठीक है ना। बताइए, मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2 हो जाएगा, फोबोस और डिबोस। फोबोस और डिबोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हो जाएंगे। बताइए, किण्वन प्रक्रिया की खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया है? ये लुई पास्चर, ठीक है, लुई पास्चर के द्वारा किण्वन प्रक्रिया का खोज किया गया है। बता दीजिए, जल निकायों में मेढकों द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के उत्पादन से किसकी आवश्यकता होती है? ये आयोडीन की आवश्यकता होती है, आयोडीन हो जाएगा। और सबसे अधिक आयोडीन जो है वो कहाँ पाया जाता है? समुद्री जल या समुद्री घास के खरपतवार जो होता है उसमें पाया जाता है, ठीक है, लेमिनेरिया में पाया जाता है। बताइए, पुरुषों में सेक्स जीन जो मौजूद होते हैं वो कौन से होते हैं? एक्स और वाई, ठीक है, एक्स वाई पुरुष में होते हैं। बताइए, ध्वनि की गुणवत्ता जो है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ये फ्रीक्वेंसी आवृत्ति के द्वारा किया जाता है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति के द्वारा किया जाता है। बताइए, कौन सा मस्कुलो एस्केलेटल जो है की सतह से जुड़ा हुआ रहता है? ये राइबोसोम हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा। बताइएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो कहाँ में पाई जाती है? ये मस्तिष्क में हो जाएगा। और इसको दूसरा नाम क्या है? मास्टर ग्लैंड भी इसको कहा जाता है। इसका भार जो होता है वो कितना होता है? ये 0.6 ग्राम हो जाएगा, ठीक है, 0.6 ग्राम होता है। बताइए, युद्ध का रोमन देवता जो है वो किस ग्रह को कहा जाता है? ये मंगल, ठीक है, मंगल को ही कहा जाता है। इसके 2 ही उपग्रह है, फोबोस और डिबोस हो जाएगा। बताइए, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो कौन सा है? चंद्रमा। और चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी हो जाएगा। सेलेनोलॉजी जो है चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है। बताइए, प्रशांति सागर जो है वो कहाँ स्थित है? प्रशांति सागर, ये चंद्रमा पर ही हो जाएगा। प्रशांति सागर, सी ऑफ ट्रंक्विलिटी जो है उसे कहा जाता है। और चंद्र शांति प्रशांति दोनों दे देता है, ध्यान रखिए ना। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, और चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन रहे थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, नील। और दूसरा बज्र एल्ड्रिन रहे थे, बज्र एल्ड्रिन हो जाएंगे, दोनों साथ ही गए थे, बज्र एल्ड्रिन रहे थे। 1969 में ही पहुंचे थे। पहले वो उतरे थे, उसके बाद वो उतरे थे, दोनों अलग अलग। बताइए, मकड़ी का अध्ययन जो है वो क्या कहलाता है? ऑर्केनोलॉजी, ठीक है, ऑर्केनोलॉजी हो जाएगा। और चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मिर्मिकोलॉजी। मिर्मिकोलॉजी में चींटियों का अध्ययन किया जाता है। और ऑर्केनोलॉजी जो होता है इसमें जो होता है ये मकड़ी का अध्ययन किया जाता है। बताइए, कुत्ते में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? 39 जोड़ी 78 होता है। और कबूतर में कितना होता है? 80, 40 जोड़ी 80 हो जाएगा। मनुष्य में कितना जोड़ी होता है? 23 जोड़ी 46, ठीक है, 23 जोड़ी 46 हो जाएगा। आगे बताइए, मनुष्य में अंडकोश की संख्या कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, बता दीजिए, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवी जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? ये रोग जनक कहा जाता है, ये इसको फैटोजन कहा जाता है, फैटोजन। बताइए, सबसे कमजोर विद्युत चालक जो होता है वो कौन होता है? वैकेलाइट, ठीक है, वैकेलाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पानी के जहाजों और पनडुब्बी के डिजाइन में जो है किस नियम का प्रयोग किया जाता है? आर्किमिडीज, ठीक है, पानी वाला जितना भी होता है ना जहाज वाला, ये सारा जो है पानी वाला जहाज वाला सब जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही हो जाएगा। और छप्पर जो उड़ता है हवा में वो किसके सिद्धांत पर हो जाएगा? ये बर्नौली का थ्योरी हो जाएगा। बर्नौली पर में करने ही छप्पर जो है उड़ने लगता है। करकट वही, छप्पर वही ना हुआ। चलिए, अब जो है ये साइंस से दिया गया था, जो कि ये जो होमवर्क में दिया गया था, आपको होमवर्क में मिला होगा, जो कि किरण पब्लिकेशन का ये दिया गया था। तो इसको भी जो होमवर्क में दिया गया था उसको देख लेते हैं। बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, कोविड-19 जो है इसकी रोकथाम जो किया गया था उसके लिए कितने प्रकारों का सुई को विकसित किया गया था? ये 4 प्रकार का हो जाएगा, जो कि हो जाएगा कोविशील्ड हो जाएगा, कोवैक्सीन हो जाएगा, स्पुतनिक हो जाएगा, और एक जो था मॉडर्ना हो जाएगा। ये 4 हो जाएगा। बता दीजिए, कोरोना वायरस जो है
कोरोना वायरस जो है इसका शुभारंभ जो हुआ था वो कहाँ से हुआ था? ठीक है, चीन के वुहान शहर से ही हुआ था। और WHO ने इसको संक्रमित कब घोषित किया गया? महामारी के रूप में 23 जनवरी 2020 नहीं सर, जनवरी में ही किया गया था, 23 जनवरी को ही किया गया था, WHO के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर जो भारत में जो लगाया गया है ना कर्फ्यू, ये 23 मार्च को लगाया गया भारत में, 22 मार्च। हाँ, पहला लॉकडाउन जो लगाया गया है ना वो 22 मार्च को लगाया गया। और पहला लॉकडाउन लगाने वाला राज्य जो बना था वो राजस्थान बना था। इसको कर्फ्यू लगाने वाला राज्य पंजाब बना था और लॉकडाउन लगाने वाला राज्य बना था वो ये राजस्थान बना है, राजस्थान। हाँ, कोरोना में कर्फ्यू लगाया गया था। बताइएगा, सुनिए क्वेश्चन ध्यान दीजिए। बताइए, कोरोना वायरस जो है इसका शुभारंभ जो भारत में हुआ है किस राज्य में पहले दफ्तर दिया? ये केरल में हुआ है। और कोरोना से पहली बार मौत किस राज्य में हुआ? कर्नाटक, जो कि ये बिहार SSC का एग्जाम जो हुआ था, मेंस का एग्जाम, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइए। हाँ, केरल में हुआ था, शुरुआत हुआ था केरल में। मौत जो आया था, पहली मौत की गणना जो किया गया था वो कर्नाटक से किया गया है। और पहला सुई जो लगा था ये किसको दिया गया था भारत में? ये मनीष कुमार को दिया गया था, जो कि दिल्ली के ये एम्स के ही कार्यकर्ता, अस्पताल के कर्मचारी थे, एम्स के ही। ठीक है, कर्मचारी मर के ना जाए। अगला क्वेश्चन बताइएगा, बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गर्दन के सामने उभरा हुआ जो भाग रहता है वो किस ग्रंथि से बना हुआ रहता है? ये थायराइड ग्रंथि से बना रहता है, थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एडिसन डिसीज जो है चिकित्सा, इस चिकित्सा का खोज जो है वो किसके द्वारा किया गया है? ये थॉमस एडिसन। ठीक है, थॉमस एडिसन के द्वारा ही किया गया है। और ये जो है एड्रिनल ग्रंथि की इस बीमारी का अध्ययन इसमें किया जाता है। बताइएगा, सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो किसकी हड्डी होती है? जांग की हड्डी, फीमर होती है, और जांग में ही पाई जाती है, ये हड्डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, लचीला सफेद संयोजी उत्तक जो शरीर के जोड़ों को जोड़े रहता है उसको क्या कहा जाता है? ये उपास्थि कहा जाता है, उपास्थि हो जाएगा, उपास्थि। बताइए, इंसुलिन जो है वो, इंसुलिन जो है क्या है? ये हार्मोन हो जाएगा। इसका खोज कौन किए थे? वेंटिंग बेस्ट, 1921 में वेंटिंग और बेस्ट के द्वारा किया गया था। बताइएगा, इंसुलिन का स्रावन जो होता है वो किस द्वीप से किया जाता है? ये लैंगर हैंस द्वीप से हो जाएगा और ये अग्नाशय में पाया जाता है। बीटा सेल से निकलता है। आगे क्वेश्चन बताइएगा, छाती में कभी कभी भुजाओं के ऊपरी भाग और गर्दन को बार बार उठने वाला दर्द जो होता है वो किस कारण से फैलता है? ये एंजाइना पेक्टोरिया जो होता है उसी कारण ये फैलता है। मतलब शरीर में होने वाले रासायनिक की प्रक्रियाओं जिसमें संश्लेषित रासायनिक यौगिकों तत्व भोजन ऊर्जा प्रदान करने के लिए खंडित किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? उपापचय कहा जाता है, उपापचय हो जाएगा। और है इसमें अब जो है लुसेंट का जो होमवर्क दिया गया था, जो कि लुसेंट में अभी जो चल रहा है हिस्ट्री चल रहा है, पॉलिटी चल रहा है और ज्योग्राफी चल रहा है, तीनों चीज़ को चलाया जा रहा है। जो कि स्पेशल रूप से लुसेंट जो है बिहार दरोगा के लिए स्पेशल और बिहार SSC और BPSC शिक्षक भर्ती इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसको आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसमें दिया रहता है। तो आज का क्वेश्चन जो है स्टार्ट करते हैं, जो कि हिस्ट्री में क्वेश्चन दिया गया था। भारतीय कांग्रेस चल रहा है ना, अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चल रहा है। बता दीजिएगा, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन अनुमोदन जो किया गया था पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? ये बनारस अधिवेशन में किया गया था, 1905 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी कौन किए थे? ये भी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। और पहली बार जो है स्वराज्य शब्द का प्रयोग जो है किस अधिवेशन में किया गया था? ये कोलकाता अधिवेशन 1906 में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। और कांग्रेस का पहला विभाजन जो हुआ था वो किस अधिवेशन में हुआ था? ये 1907 का सूरत अधिवेशन। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? रास बिहारी घोष के द्वारा किया गया था। ठीक है, और कांग्रेस का संविधान का निर्माण जो हुआ था वो किस अधिवेशन में किया गया था? ये 1908 का मद्रास में हुआ था, 1908 का मद्रास में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है ये रास बिहारी घोष के द्वारा ही किया गया था। घोष है।
वो कांग्रेस के संविधान जो है इसका निर्माण किया गया था 1908 में। और एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, कांग्रेस का जो है निर्माण के साथ साथ जो है संविधान में परिवर्तन, कांग्रेस का संविधान में परिवर्तन जो किया गया था वो संविधान के ये कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो ये 1920 में हुआ था। कोलकाता अधिवेशन जो हुआ था 1920 में, उसी में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा किया गया था। और कांग्रेस का दूसरा विभाजन जो हुआ था वो कब हुआ था? ये 1918 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता हाशम इनाम के द्वारा किया गया था। ठीक है, बताइए मुस्लिम लीग ने समझौता जो किया था वो किस वर्ष किया गया था? ये 1916 में लखनऊ अधिवेशन में किया गया था। और ये अंबिका चरण मजूमदार जो इसके पहले अंबिका चरण मजूमदार जो रहे थे इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन, लॉर्ड वेलिंगटन ने पहली बार जो है ये किस अधिवेशन में भाग लिया था? ये 1915 का बम्बई में हुआ था। 1915 का बम्बई अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो किया गया था सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा के द्वारा किया गया था। और ये भारत की ये प्रथम महिला जो है कांग्रेस की पहली महिला जो बनी थी वो कब अध्यक्षता की है? ये 1917 हो जाएंगे। और कांग्रेस का अधिवेशन जो किया गया था एनी बेसेंट के द्वारा मद्रास में किया गया, कलकत्ता में, मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किए थे और कलकत्ता में ये अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। बताइए अभी तक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कितने महिलाओं ने अध्यक्षता कर चुके हैं? 3 गो महिला हो जाएगा। पहला हो जाएंगे तो 1917 में हो जाएंगे जो कि ये एनी बेसेंट हो जाएगी। और दूसरा हो जाएगा 1925 के कानपुर अधिवेशन जो कि सरोजिनी नायडू हो जाएंगे। और तीसरा जो हो जाएगा जो नल्ली सेन गुप्ता जो कि ये 1933 में, इसको याद करने के लिए जो हो जाएगा 1917 में हुआ था, जो कि पहली बार हुआ था महिला जो कि एनी बेसेंट रहे थे। इसमें 8 जोड़ दीजिए तो 25 हो जाएगा, जो कि 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू किए थे। उसमें फिर 8 जोड़ दीजिए तो 1933 में हो जाएगा, जो कि 1933 में नल्ली सेन गुप्त रहे थे, जो कि 3 महिला जो है ये अध्यक्षता की है। तीनों महिला कांग्रेस के अध्यक्षता इस तरह से याद कर सकते हैं। कभी कभी पूछ भी दे देगा तो इसे आप लोग याद कर सकते हैं ऐसे करके। आगे कुछ में सबसे युवा अध्यक्ष जो बने थे कांग्रेस के वो कौन बने थे? अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, अब्दुल कलाम आजाद 1927 में दिल्ली अधिवेशन जो हुआ था उसमें बने थे। और प्रथम सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य जो किया गया था वो किस अधिवेशन में किया गया था? ये गुवाहाटी का 1926। और महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस के अध्यक्षता कब किए हैं? ये 1924 का बेलगांव अधिवेशन जो हुआ था उसी में ये अध्यक्षता किए थे। और पूर्ण स्वाधीनता की मांग जो किया गया था किस अधिवेशन में हुआ था? 1927 का मद्रास में पूर्ण स्वाधीनता का मांग किया गया था। और 1929 में जो हुआ था पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था 1929 में लाहौर अधिवेशन में। और पूर्ण स्वाधीनता हो जाएगा तो वो 1927 का मद्रास अधिवेशन में हो जाएगा, जो कि डॉक्टर M.A. अंसारी के द्वारा ये अध्यक्षता किया गया था। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार का प्रस्ताव जो पारित किया गया था किस अधिवेशन में किया गया था? ये कराची अधिवेशन का 1931 के अधिवेशन में किया गया था, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। आगे बढ़ते, कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना जो किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? ये 1936 का लखनऊ अधिवेशन में किया गया था। इसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और पहली बार गाँव में आयोजित जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? 1937 का फैजपुर अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? जवाहरलाल नेहरू। और एक बार पूछा था क्वेश्चन कि फैजपुर जो है वो किस राज्य में पड़ता है, तो ये महाराष्ट्र में हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। फैजपुर जो है ये पहली बार गांव में हुआ था और ये महाराष्ट्र में फैजपुर जगह पड़ता है। और हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1938। हरिपुरा कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में हो जाएगा। 1938 में यह अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। और त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था वो भी 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही किया गया था। बताइए आजादी के समय जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। ठीक है, JB कृपलानी हो जाएंगे। 39 बोले हैं, 49 हो गया। चलिए 1939 ही, 38 के बाद 39 ही आता है। आगे क्वेश्चन में दे तो गलती बोलते हैं तो गलती आप लोग पकड़ के भी दिखाइएगा तभी ना पता चलेगा कि आप लोग भी उत्सुक है, पूरा देख रहे हैं, पूरे तरीके से देख रहे हैं। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि जहाँ जहाँ गलती होता है उसका गलती का सुधार भी आप लोग का भी दायित्व होता है कि इसको पूरा हमारे टीम के द्वारा तो किया ही जाता है, जो कि ऑनलाइन के साथ साथ जो ऑनलाइन जब शुरू होता है क्लास उस समय अगर गलती कोई रहता है तो उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाता है। और आप लोग भी कोशिश कीजिए कि जो भी गलती मिलता है उस गलती को सुधार करने का कोशिश जरूर किया कीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन बताइएगा, पहली बार महिलाओं ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? महिला पहली बार, भाग की बात कर रहे हैं या अध्यक्षता की बात नहीं कर रहे हैं? तो 1889 में हो जाएगा। 1889 का अधिवेशन बम्बई में हुआ था। इसकी अध्यक्षता ये 1889 का बम्बई में हुआ था। इसी में पहली बार जो है महिला जो है भाग लिए थे और इसका आयोजन जो हुआ था 89 में किया गया था। ठीक है, बताइए
प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किए थे, कौन से महिला थे ये कदामनी गांगुली। कदामनी गांगुली हो जाएंगे। और यही जो कदामनी गांगुली थे ये पहले प्रथम स्नातक महिला बनी थी, स्नातक में, इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये 1890 में ये भाग लिए थे, 1890 कलकत्ता अधिवेशन में ही भाग लिए थे। बताइए प्रथम कांग्रेस के अध्यक्ष जो बने थे ब्रिटेन वाले, वो कौन थे? जॉर्ज यूले। ठीक है, जॉर्ज यूले हो जाएंगे। 1888 इलाहाबाद अधिवेशन बने थे। अगला क्वेश्चन बताइएगा, पाँच गो टोटल। आगे जो दिया गया था होमवर्क में, जो कि भूगोल दिया गया था, उसको ज्योग्राफी को देख लेते हैं। कौन सा बता दीजिएगा। सबसे भारी गैस जो है, सबसे भारी गैस जो है ये वायुमंडल में जो सबसे भारी गैस जो पाई जाती है वो कौन सी गैस पाई जाती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, जो कि ये अधिकांश जो है कितना मीटर ऊंचाई तक ये पाई जाती है? ये 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक हो जाएगा। मतलब भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण का अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में जो वृद्धि करने की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहता है? ये ग्रीन हाउस प्रभाव। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, ओजोन परत की मोटाई जो वो किससे मापी जाती है? डॉबसन से मापी जाती है। ठीक है, बताइए पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए कौन सा जिम्मेदार रहता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है कहाँ से कहाँ तक रहती है? ये 0 से 18 किलोमीटर तक हो जाएगा। और ये जो क्षोभ मंडल जो है ये धूर पर इसकी ऊंचाई कितना होता है? धूर पर 8 किलोमीटर हो जाएगा। और विषुवत रेखा जो होता है उस पर 18 किलोमीटर होता है। बताइए क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर अगर जो है 165 मीटर की ऊंचाई पर कितना किलोमीटर की ऊंचाई, कितना डिग्री या कितना किलोमीटर जो है ऊंचाई पर होती है? ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड की ऊंचाई कमी हो जाती है। बोले सभी मुख्य वायुमंडलीय घटना जो होते हैं वो किस मंडल में होते हैं? क्षोभ मंडल में हो जाएगा। ठीक है, और क्षोभ मंडल को कौन सा मंडल के नाम से जाना जाता है? ये अधोमंडल। अधोमंडल या ट्रोपोस्फीयर जो है इसका इंग्लिश नाम हो जाएगा। और अधोमंडल के नाम से भी क्षोभ मंडल को जाना जाता है। बताइए स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल का हो जाएगा। और ट्रोपोस्फीयर जो है वो क्षोभ मंडल का हो जाएगा। और क्षोभ मंडल के बाद कौन सा मंडल आता है? ये समताप मंडल ही हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए मुलाह मेघ जो का बनना जो है वो किस मंडल का भाग है? ये समताप मंडल। मौसमी घटना किस में होता है? ठीक है, क्षोभ मंडल में हो जाएगा। बताइएगा ओजोन मंडल जो है वो किस मंडल में पाए जाते हैं? ठीक है, समताप मंडल में ही पाए जाते हैं। बताइए ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस जो है वो कौन सी है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। और ओजोन परत जो है वो किसको सुरक्षा करता है? पृथ्वी को सुरक्षा करता है। और पराबैंगनी विकिरण जो आता है उसको रोकने का काम करता है। आगे बताइए मध्य मंडल जो है उसके बाद जो है समताप मंडल के बाद जो मध्य मंडल आता है, यह मध्य मंडल जो है इसकी ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक है? ठीक है, 80 किलोमीटर। ये 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही फैला हुआ। 50 के बाद हो जाएगा तो 80 तक है। 50 के बाद 80 तक है ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा आयन मंडल के सबसे ऊपरी भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं? बाह्य मंडल। ठीक है, बाह्य मंडल हो जाएगा। इसकी ऊपरी सीमा जो है इसके निर्धारित कितने किया गया है? कोई सीमा नहीं, इसकी ऊपरी सीमा जो है निर्धारित नहीं किया गया है। बताइएगा बाह्य मंडल जो है इसमें कौन सी गैस की मात्रा की प्रधानता सबसे अधिक होती है? ये हाइड्रोजन और हीलियम। और हाइड्रोजन की खोज कौन किए हैं? कैवेंडिश के द्वारा। और हीलियम की खोज कौन किए हैं? लोकियर। ठीक है, लोकियर के द्वारा हीलियम का खोज किया गया है। अब जो भारतीय संविधान यानी कि जो सिविक्स दिया गया था उसको देख लेते हैं। जो होमवर्क में पूरा दिया गया था आप लोग को, होमवर्क में जो PDF था उस PDF में देखिएगा तो ये भी मिलेगा। तो बताइएगा आज का क्वेश्चन हो जाएगा प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा कार्यकाल जो रहा था वो किनका रहा था? ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। और इनका कार्यकाल जो रहा था 16 वर्ष 9 महीना और 12 दिन, लगभग 17 वर्ष हो जाएगा। 16 वर्ष 9 महीना और 12 दिन रहे थे ये अपने कार्य पर। पता है देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी उस समय वो कौन सभा से अध्यक्ष थी? ये राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा से बनी थी। और कब बनी थी ये? 1966-67 में बनी थी पहली बार। आगे बताइएगा
एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जो कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए हैं? चौधरी चरण सिंह, यानी कि चरण ये अपना नहीं रखे हैं कभी भी, इस तरह से भी याद कर सकते हैं। लोकसभा में कभी चरण नहीं रखने वाले कौन थे? चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे, ठीक है। और विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रधानमंत्री कौन बने थे? ये विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वास प्रताप सिंह हो जाएगा। विश्वास मत ये खो दिए थे, नहीं रखे थे। बताइए, एक ही कार्यकाल में सबसे कम समय के प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि 13 दिन तक रहे थे। और कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल किनका रहा था? ये जगजीवन राम, ठीक है। जगजीवन राम केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे थे, जो कि 32 वर्ष तक रहे थे जगजीवन राम। पूरा अपना आधा जीवन उसी में बिता दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, भारत की संसद जो है वो किस संसद में जो है वो कौन कौन से आते हैं? ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति आते हैं। और इसका गठन जो है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? 79 में किया गया है, ठीक है। और राज्यसभा जो है इसका गठन कब किया? किस अनुच्छेद में किया गया है? 80 में किया गया। और लोकसभा गठन किस अनुच्छेद में? 81 में। राज्यसभा को कौन सा सदन कहते हैं? उच्च सदन, ठीक है। और राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है, ठीक है। और 250। बताइए, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु जो होता है वो कितना होता है? 30 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। और वर्तमान समय में ये संख्या जो है राज्यसभा की वो कितना है? 245, ठीक है। 245 हो जाएगा। 245 हो जाएगा, जिसमें से 233 जो है 33 पर चुनाव होता है। और 12 जो होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कि समाज सेवी के तहत आते हैं। उसको लोकसभा में था, एंग्लो इंडियन लोकसभा में हो जाएगा। 233 आते हैं राज्य से, और 12 को हो जाएगा वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। और इस बताइए, राज्यसभा जो एक कैसा सदन है? अस्थायी सदन। और उच्च सदन हो जाएगा, अस्थायी सदन भी हो जाएगा। और यह जो है कभी भंग किया जा सकता है? नहीं, कभी नहीं भंग किया जा सकता है। बताइए, इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? कोई वर्ष नहीं है। इसका जो है अस्थायी सदन हो जाएगा, इसका नहीं होगा। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्षों का होता है। बताइएगा, इसके सदस्य जो होते हैं प्रति 1/3 सदस्य जो है प्रति कितने वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं? ये 2 वर्ष के बाद होते हैं। और ये जो वर्णन किया गया है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ये 83 का 1 में इसका वर्णन किया गया है। 83 का 1 हो जाएगा। बताइए, राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति होगा, ये किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 64 और 89 दोनों में दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, 64 और 89 दोनों हो जाएगा इसका। मतलब भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो किसके सभापति होते हैं? राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा के उप सभापति जो होते हैं वो भारत के उप राष्ट्रपति होते हैं। और राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन बने थे? अनंत श्याम अयंगर बने थे। अनंत श्याम अयंगर हो जाएंगे। बताइए, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीट कितना है? 31 हो जाएगा। महाराष्ट्र में कितना है राज्यसभा का? 19 हो जाएगा। तमिलनाडु में कितना है? 18 को। बिहार में कितना है? 16 को। पश्चिम बंगाल में कितना है? इसमें भी 16 को हो जाएगा। और कर्नाटक में कितना है? 22 को हो जाएगा। कर्नाटक में जो है राज्यसभा की सीट जो है 12 को हो जाएगा। 22 को बोला गया, 12 को हो जाएगा। 12 को हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश में कितना है? 11। मध्य प्रदेश में कितना है? दोनों में 11 ही हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये तीनों में हो जाएगा 11 ही हो जाएगा। आगे बताइए, राजस्थान में जो होता है राज्यसभा कितना है? 10 को हो जाएगा। राजस्थान और ओडिशा ये दोनों में हो जाएगा 10-10 को हो जाएगा। और केरल में राज्यसभा कितना है? 9 को हो जाएगा। और पंजाब में कितना है? पंजाब, असम, तेलंगाना ये तीनों में हो जाएगा 7-7 को राज्यसभा की सीट हो जाएगा। और झारखंड में कितना है? 6 को हो जाएगा। झारखंड में 6 को हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में कितना होता है? 5 को हो जाएगा। हरियाणा में इसमें भी 5 को हो जाएगा। और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में 3 को होता है। और नागालैंड में कितना होता है? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा ये सभी में जो होता है वो 1-1 राज्यसभा होते हैं। बताइए, जम्मू कश्मीर जो इसमें राज्यसभा कितना है? 4 को हो जाएगा। और पुदुचेरी में कितना है? 1 को हो जाएगा। पुदुचेरी में 1 है। और दिल्ली में जो है वो 3 को हो जाएगा। दिल्ली में 3। आगे बताइएगा, जब सभापति या उपसभापति अपने पद से हटाने का संकल्प अगर विचाराधीन होता है तो यह पीठासीन नहीं होगा। यह किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? ये 92 में किया गया है। बताइएगा, राज्यसभा के सदस्य जो प्रधानमंत्री बने हैं ये कौन कौन से व्यक्ति हैं? देखिए, इसको याद करने का ट्रिक भी बता देते हैं। तो इंद्रदेव गुजराल सिंह हो जाएगा। और इंद्र से हो जाएगा इंदिरा गांधी हो जाएगा। देव से हो जाएगा HD देवगौड़ा हो जाएंगे। और गुजराल से हो जाएंगे IK गुजराल हो जाएंगे। सिंह से हो जाएंगे तो वो मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये चारों व्यक्ति जो थे वो राज्यसभा के सदस्य होते हुए भी प्रधानमंत्री बने थे।
इंद्रदेव गुजराल, इंदिरा गांधी हो जाएंगे, एच.डी. देवगौड़ा हो जाएगा, आई के गुजराल हो जाएगा और मनमोहन सिंह हो जाएंगे। ठीक है ना, याद आ गया? इंद्रदेव गुजराल सिंह। बताइए संसद भवन जो था, इसका पुराना संसद भवन जो था, इसका डिजाइन कैसा था? ये वृत्ताकार भवन था। ठीक है, वृत्ताकार भवन हो जाएगा। और इसका डिजाइन करता कौन थे? एडवन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। और ये डिजाइन कब दिए थे? 1912-13। ठीक है, 1912-13 में दिए थे। 1921 में इसका नींव रखा गया था और 1927 में ये कार्य करना शुरू कर दिया था। ठीक है ना। और अभी जो वर्तमान में संसद भवन जो बनाया गया वो किस आकार का है? ये त्रिभुजाकार आकार का हो जाएगा। और इसका जो डिजाइन करता थे वो कौन थे? बिमल पटेल। इसमें राज्यसभा की सीट कितना है? 388। राज्यसभा 388 हो जाएगा, 384 सॉरी 384 राज्यसभा है, लोकसभा 888 हो जाएगा और टोटल ज्वाइंट जो हो जाएगा दोनों मिला करके 1272 हो जाएगा। बताइएगा धन विधेयक जो है राज्यसभा में पेश किया जाता है या नहीं? नहीं, यह जो है केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। और धन विधेयक जो है राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। यह जो है इसका वर्णन जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? 109 का 1 में किया गया है। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का ही अधिकार है और यह जो है जिसे मनाने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं करता है। और इसके लिए राज्यसभा को कितने दिनों का समय मिलता है? ये 14 दिनों का समय मिलता है। ठीक है, तो आज का जो है ये समाप्त हो चुका है लुसेंट का भी। अब जो है नेक्स्ट टॉपिक जो बचा हुआ है जो लास्ट है, जो कि करंट से शुरू ही होता है और करंट को ही समाप्त किया जाता है। तो करंट जो बचा हुआ है उसको देख लेते हैं। पता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? ये जिनेवा में हो जाएगा। इसका गठन कब हुआ था? 1919 में। और अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? गिलबर्ट हैंगबो। गाइडर बदल चुके हैं और गिलबर्ट हैंगबो अभी वर्तमान में अध्यक्ष बन गए हैं। बताइए इंटरपोल की स्थापना कब हुआ था? 1923। और इसका स्थापना जो हुआ था इसका मुख्यालय कहाँ है? लियोन्स पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। और ये अभी वर्तमान में जुगेन एस्ट्रॉक जो है महासचिव हो जाएंगे। बताइए यूएनओ का गठन कब हुआ था? 1945। इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क अमेरिका में हो जाएगा। और एंटोनियो गुटेरेस अभी वर्तमान में इसके महासचिव हो जाएंगे। IMF की स्थापना कब हुआ था? 1945। विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ है? ये भी 1945। और FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम। और इसका गठन कब हुआ था? ये भी 1945 में हुआ है, 16 अक्टूबर 1945 को। शुरू में भी बताए थे ये क्वेश्चन। यूनेस्को की स्थापना कब हुई है? 1945 में यूनेस्को हुआ है। यूनिसेफ हो जाएगा तो वो 1946 में हो जाएगा। और यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूनिसेफ न्यूयॉर्क में हो जाएगा। और यूनेस्को जो हो जाएगा इसका पेरिस फ्रांस में हो जाएगा। बताइए नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 ब्रुसेल्स में इसका हो जाएगा। और ये नाटो के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कितने कौन से? स्टेनबर्ग हो जाएंगे। और इसमें सदस्य देश कितना है नाटो में? 32 को। 32वां कौन बना है? स्वीडन बना है। फिनलैंड था 31वां और स्वीडन बना है वो 32वां बना है। आगे बताइए एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लंदन। इसका गठन कब हुआ था? 1961। और अंकटाड का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में हो जाएगा। ठीक है, 1964 में इसका स्थापना हुआ था। और UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसका स्थापना कब हुआ था? 1965 में ही हुआ था। और इसका मुख्यालय जो है वो न्यूयॉर्क में हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मनीला फिलीपींस में हो जाएगा। इसका गठन कब हुआ था? 1966 में हो जाएगा। और इसमें वर्तमान में अध्यक्ष सदस्य देश कितने हैं? 68 को हो जाएगा। ADB का 1966 में स्थापना हो जाएगा। 68 को देश हो जाएंगे। इसके अध्यक्ष जो है मतसुंगो असाकावा हो जाएंगे। आगे बताइए न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संघाई चीन। संघाई चीन हो जाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक है। और इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 2014 में। इसके अध्यक्ष कौन है? डिल्मा रूसेफ ब्राजील के हैं। और ये अभी वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे। बताइए सार्क का स्थापना कब हुआ था? 1985 में सार्क का स्थापना हो जाएगा। एपेक का स्थापना कब हुआ था? एपेक 1989। ओपेक हो जाएगा तेल वाला तो 1960 हो जाएगा। और एपेक हो जाएगा तो ये 1989 हो जाएगा। सिंगापुर इसका मुख्यालय हो जाएगा। बताइए G15 का स्थापना कब हुआ था? 1989। और G7 का 1975। 7 और 8 दोनों का 75 में ही हुआ था। विश्व व्यापार संगठन WTO कब अस्तित्व में आया है? 1 जनवरी 1995 को आया था। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा। अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? नागोजी एंकोजो इवेला जो कि नाइजीरिया के हो जाएंगे। यही अभी वर्तमान में जो है इसके अध्यक्ष हो जाएंगे विश्व बैंक WTO के।
बताइए बिमस्टेक जो है इसका गठन कब हुआ था? 1997 में हो जाएगा। ढाका इसका मुख्यालय हो जाएगा। आगे बताइए इब्सा जो है इसका गठन कब हुआ था? 2004 में हो जाएगा। और ब्रिक्स का स्थापना कब होता है? BRICS, BRIC अगर पूछा जाएगा तो 2008 हो जाएगा, और BRICS पूछेगा तो वो 2009 में हो जाएगा। एस वाला 10 होता है, 9 तो इससे ठीक 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 है, 9 में स्थापना हुआ, 10 हो जाएगा, एस लगा 10 हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका जुड़ा था। बताइए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? गुरुग्राम हरियाणा हो जाएगा। और इसमें जो है इसका गठन कब हुआ था? ये 2015, 99 नहीं, 119 तो इसी में दिया हुआ है। हाँ ठीक है, मान्यता जो है 99 को ही दिया गया है। और 99वां देश जो बना है वो कौन बना है? स्पेन। ठीक है, स्पेन हो जाएगा। तो आज का क्लास जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप लोग के लिए जो क्वेश्चन होमवर्क के रूप में जो दिया जा रहा रहता है, जो किसका जवाब वो लोग कमेंट बॉक्स में देना रहता है, क्वेश्चन सुन लीजिएगा। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में पूरे ढंग से जवाब दीजिएगा। अपना नाम, जगह और कहाँ से देख रहे हैं क्लास को, ये सारा जवाब जो है अपना जरूर दीजिएगा। तो आज का क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जो है जीवी मावलंकर बने थे, तो इसका उपाध्यक्ष कौन बने थे? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। क्वेश्चन सुन लीजिएगा, प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष जो है ये बने थे जीवी मावलंकर, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर पूरा नाम इनका हो जाएगा। ये प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। तो उपाध्यक्ष जो है लोकसभा के, प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष जो है ये कौन बने थे? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। अपना नाम, जगह का नाम, ये सारा चीज़ को लिख करके उसके बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाकी क्लास कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ साथ जो है अगर अच्छा लग रहा है क्लास, अगर अच्छा क्लास लग रहा है तो आप एक बार लाइक जरूर कर दिया करें, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें। और नए लोग जो है जो चैनल को एक बार भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि हमेशा नोटिफिकेशन जो जब डाला जाएगा क्लास, क्योंकि हमेशा क्लास जो है इसका BPSC शिक्षक भर्ती है, उसके बाद जो है ये क्लास हुआ, उसके बाद जो है और सारा जो भी अपडेट मिलता रहता है वो सारा अपडेट आपको ये नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।